So now, well friends, we'll start some more important question of game programming MCQ question. So let's start. पहला क्वेश्चन है व्हाट प्रिमिटिव इज यूज टू ड्रॉ पार्टिकल्स। तो कौन सा प्रिमिटिव पार्टिकल्स को ड्रॉ करने के लिए यूज़ करते हैं। ऑप्शन है पॉइंट्स, लाइंस, क्वाड्स, ट्रायंगल। तो आंसर हो जाएगा कोई भी प्रिमिटिव हम यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ठीक है, पॉइंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, लाइंस भी यूज़ करते हैं, क्वाड्स भी यूज़ कर सकते हैं, ट्रायंगल्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाइल यूजिंग RGBA व्हाट इज़ द कलर ऑफ हैश FF00FF80। then answer is what will be the answer? The answer will be semi transparent and red, semi transparent magneta, semi transparent blue, semi transparent yellow, semi transparent orange. The answer will be the semi transparent magneta. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज द इवेंट क्यू। तो इवेंट क्यू क्या होता है? अमेल सिस्टम। तो आंसर क्या हो जाएगा? अमेल सिस्टम। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, सिर्फ आंसर ही बता रहा हूँ। ठीक है, इतना ऑप्शन पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, व्हाट इज रेस्टराइजेशन। रेस्टराइजेशन क्या होता है? तो रेस्टराइजेशन द टास्क ऑफ टेकिंग एन इमेज डिस्क्राइब्ड इन अ वेक्टर ग्राफिक्स फॉर्मेट एंड कन्वर्टिंग इट इनटू पिक्सल। तो उसे रेस्टराइजेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज यूवी मैपिंग। यूवी मैपिंग क्या है? अ 3D मॉडलिंग प्रोसेस टू मेक 2D इमेज रिप्रेजेंट अ 3D मॉडल। ठीक है, उसे यूवी मैपिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या होता है? स्केलर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास UDP client send a packet to a server on a port 80. The server responds using port 50234 a source port. What will the result be? The result क्या होगा? The response packet might be blocked by stateful firewalls. The answer will be this. The response packet might be blocked by stateful firewalls. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है in a network game the client can be coded in C while the server is coded in Ruby. The answer will be false. ठीक है, how many 3-dimensional vectors are needed to position and orient an object in space? That is 2. ठीक है, how many 3-dimensional vectors are needed to position and orient an object in space? That is 2. ठीक है, next question, what does the following statement describe? It renders the scenes from the light point of view in a depth texture, then it renders the scene again from the camera point of view using depth texture to determine if a pixel is shadow or not. The answer will be shadow mapping. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर शैडो वॉल्यूम्स। शैडो वॉल्यूम्स क्या होता है? तो शैडो वॉल्यूम्स आर टेक्निक यूज्ड इन 3D कंप्यूटर ग्राफिक्स टू ऐड शैडो टू अ रेंडर्ड सीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पी बफर। पी बफर का फुल फॉर्म होता है पिक्सल बफर। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? पी बफर क्या है? पिक्सल बफर ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द UDP इज एन एक्नॉलेज्ड प्रोटोकॉल। द आंसर इज फॉल्स। ये एक्नॉलेज प्रोटोकॉल नहीं होता है। ठीक है, हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन OSI मॉडल। तो OSI मॉडल में 7 लेयर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंडामेंटल आइडिया बिहाइंड पार्टिकल्स इज दैट देयर आर इम्यून टू फिजिक्स लॉ कोलिजन। दैट इज ट्रू। द फंडामेंटल आइडिया बिहाइंड पार्टिकल्स इज दैट द इम्यून टू फिजिक्स लॉ। ठीक है, तो ये फंडामेंटल आइडिया होता है इम्यून टू फिजिक्स लॉ के अंदर। ठीक है, पार्टिकल्स में। तो ट्रू, ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है A particle engine can be done using either vector or fragment. The answer will be false. ठीक है, What is a physics engine? Physics engine क्या होता है? A simulation using Newton physics model. ठीक है, उसे क्या कहते हैं? फिजिक्स मॉडल। हमने थ्योरी वाले पोर्शन में देखा था। ठीक है, तो ये एक तरह का डेफिनेशन भी हो गया कि फिजिक्स इंजन क्या होता है? अ सिमुलेशन यूजिंग न्यूटोनियन फिजिक्स लॉ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नेटवर्क इंडेनियंस। नेटवर्क इंडेनियंस क्या होता है?
बिग इंडियन स्कॉन्यूटन नेटवर्क इंडिनियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज कैन इजिली बी एम्बेडेड इनटू गेम इंजन, दैट इज लुआ। लुआ जो है वो गेम इंजन में आराम से एम्बेड किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज अ पार्टिकल इमीटर। पार्टिकल इमीटर क्या होता है, द ऑर्बिट्स ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड पार्टिकल इमीटर। ठीक है, ऑर्बिट जो पार्टिकल का ऑर्बिट होता है उससे क्या कहते हैं, पार्टिकल इमीटर कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज गार्बेज कलेक्टर। गार्बेज कलेक्टर क्या होता है, अ फॉर्म ऑफ ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट इज कॉल्ड गार्बेज कलेक्टर। ये हमें पहले से पता है, सी डेटा स्ट्रक्चर इन सब में हमने पढ़ा है गार्बेज कलेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्राफिकल प्रोजेक्शन। ग्राफिकल प्रोजेक्शन क्या है, अ प्रोटोकॉल बाय विच एन इमेज ऑफ अ 2D ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड ऑनटू अ 3D सीन। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, ग्राफिकल प्रोजेक्टर कहते हैं। आंसर विल बी दिस। ठीक है, सिर्फ मैं आंसर बता रहा हूँ, ऑप्शंस नहीं बता रहा हूँ, आप देख लेना क्या है जो भी है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मल्टीवेरिएट इंटरपोलेशंस। मल्टीवेरिएट इंटरपोलेशन क्या है, तो द आंसर विल बी नियरेस्ट नेबर, बायोक, बाइलिनियर, इन्वर्टिंग डिस्टेंस, वेटिंग, क्रिंजिंग, ऑल ऑफ द अबव। मीन्स मल्टी वेरिएट इंटरपोलेशन ये सब होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फॉलोइंग 4 to 4 मैट्रिक्स कॉल्ड। 4 to 4 मैट्रिक्स हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। सॉरी, ये जो मैट्रिक्स है फिगर के थ्रू, वो किस तरह का मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका जो डायगोनल्स है वो 1 1 1 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्पिरिट। स्पिरिट क्या होता है, अ फेयरी इज कॉल्ड स्पिरिट। ठीक है, व्हाट इज शैडर। शैडर क्या होता है, अ लिस्ट ऑफ रेंडर इंस्ट्रक्शन टू प्रोड्यूस सर्टेन विजुअल इफेक्ट इज कॉल्ड शैडर। शैडर मॉडल हमने देखा था वही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट इज द यूजुअल करेक्ट गेम डिजाइन फॉर साउंड। म्यूजिक इट प्लेज इन स्टूडियो एंड साउंड इफेक्ट आर मिक्स्ड अबव इट। ठीक है, व्हाट इज सिंगलटन। सिंगलटन क्या होता है, अ डिजाइन पैटर्न दैट इज यूज्ड टू restrict the instantiation of class to one object is called singleton। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द बेस कंपोनेंट ऑफ 3D मॉडल। तो 3D मॉडल का बेस कंपोनेंट क्या होता है, लाइंस। ठीक है, व्हाट इज वी रैम। वी रैम क्या होता है, ड्यूअल पोर्टेड वेरिएंट डी रैम। ठीक है, वी रैम क्या होता है, ड्यूअल पोर्टेड वेरिएंट रैम इज कॉल्ड डी रैम of DRAM. Sorry, a dual ported variant RAM is VRAM. Question 31, what is the utility of Z buffering। Z buffering का utility क्या है, Z buffering is used to solve the problem of deciding which element of the third scene are visible which are hidden। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं और थैंक यू। नाइट आउट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।